हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे बीएफ का एमओ डायग्राम। देखिए बीएफ जो बोरोन फ्लोराइड है, इसका एमओ डायग्राम किस तरह का होगा इसको आज हम लोग समझेंगे। क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूँ, इसकी चर्चा करनी बनती है। सीओ की बात करूँ, सीएन नेगेटिव की बात करूँ, N2 की बात करूँ, NO पॉजिटिव की बात करूँ और फिर बीएफ की बात करूँ, तो ध्यान रखिए इन सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट वो सबका 10 है। लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टीज की चर्चाएं की जाएं तो भयंकर अलग है, बहुत अलग है। तो इसलिए इनकी चर्चा करना मतलब इस एमओ डायग्राम की चर्चा करना, सबके एमओ डायग्राम की चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही तो हैं जो बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। और जब आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तभी आप बता पाएंगे ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये सॉफ्ट होंगे, हार्ड होंगे, कलर दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, पोलराइजेबल होंगे नहीं होंगे। ये सब सारी कहानी एमओ डायग्राम से ही तो चलती है। आपने देखा सीओ बहुत ज्यादा कार्बोनिल क्रिस्टल्स बनाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेशन करता है, बहुत से आपने कार्बोनिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखे होंगे, लेकिन आपने N2 के तो नहीं देखे होंगे, पक्का ही नहीं देखे होंगे, बहुत कम देखे होंगे, और BF के तो मर के ही नहीं देखे होंगे। है तो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन क्यों नहीं फिर इन्होंने एक जैसी बॉन्डिंग की, या फिर क्यों नहीं ये एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ये सब जानकारियां हमें मिलती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कॉम्प्लेक्सेशन करेंगे नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, करेंगे तो कौन से एंड से करेंगे, ये सब आप समझ जाएंगे एमओ डायग्राम से। चलिए चर्चा करते हैं बीएफ के एमओ डायग्राम की, एमओडी ऑफ बीएफ मॉलिक्यूल। तो सबसे जरूरी जो यहाँ पर चीज है वो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर क्या होगा ऑर्बिटल्स का इन डिफरेंट बोरोन और फ्लोरीन एटम्स में। समझते हैं, ये आप जानते हैं, खूब जानते हैं कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ते हैं, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेंगे मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती है, और अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, वो 2p ऑर्बिटल को स्टेबलाइज करेगी, 2p ऑर्बिटल को स्टेबलाइज, 2p ऑर्बिटल को खींचेगी, 2p ऑर्बिटल पे अट्रैक्शन बढ़ेगी, 2s ऑर्बिटल पे अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो ये अट्रैक्शन फ्लोरीन में तो बहुत कमाल की होगी, क्योंकि फ्लोरीन में जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो इसका मतलब फ्लोरीन का 2s ऑर्बिटल कहीं यहां होगा। और अगर इसके 2p की चर्चाएं की जाए तो 2p इसका कहीं यहां होगा, ऐसा ही होगा। ये गैप ज्यादा होगा, ये गैप ज्यादा होगा, ये आप जानते होंगे, क्योंकि जैसे जैसे इनमें इन 2p ऑर्बिटल्स में, इस 2p सबशेल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इनका रिपल्सन मतलब 2p इलेक्ट्रॉन्स का और 2s इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो पेयरिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो रिपल्सन तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ये गैप बढ़ने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं चर्चाएं करूं तो यहाँ पर 2p ऑर्बिटल यहाँ कहीं होंगे, और क्योंकि 2p में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी यहाँ पे एक ही होता है, यहाँ पर 5 होते हैं। बोलो यार, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p में, इसलिए यहाँ पर रिपल्सन बहुत ज्यादा है। और अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये एनर्जी गैप भी ज्यादा रहे होंगे। यहाँ पर रिपल्सन बहुत कम होगा क्योंकि 2p पॉपुलेशन कम है, और यहाँ पर 2s यहाँ कहीं लाई करेगा। इस तरह से इनकी एनर्जी ऑर्डरिंग होगी। एमओ डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सिमेट्री के बारे में, सिमेट्री ऑफ इंटरैक्टिंग ऑर्बिटल्स, और दूसरा उनके बीच एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी ऑर्डरिंग, इनके बीच एनर्जी मैचिंग किस तरह की है, मतलब ये 2s इस 2s से ज्यादा मैच कर रहा है एनर्जी में, या फिर इस 2p से ज्यादा मैच कर रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए इसका जो 2s होगा, वो इस तरह गोलाकार होगा, इसका 2s भी ऐसे गोलाकार रहा होगा। लेकिन कमाल की बात है, सिमेट्री तो मैच कर रही है, दोनों ही गोलाकार हैं, आपस में बेहतरीन मिक्सिंग करेंगे, ये बात तो तय है। लेकिन एक और कंडीशन है मिक्सिंग के लिए, क्या इनकी एनर्जी बराबर है क्या? एनर्जी बिल्कुल बराबर नहीं है। एनर्जी का मतलब क्या है, इनके साइज बराबर है क्या? एनर्जी को साइज के टर्म्स में अपन बोलते हैं, जो ऑर्बिटल बड़े साइज का होगा मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी दूर होगी, और अगर न्यूक्लियस से दूर होगी तो अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, और वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी की होगी। इस तरह से तो बोलते हैं वो ऑर्बिटल हाई एनर्जी की होंगे, इसी तरह से तो बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में सिमेट्री तो बहुत बेहतरीन मैच कर रही है, लेकिन एनर्जी मिसमैच कमाल के हैं। एनर्जी मिसमैच कैसे देखोगे? एनर्जी मिसमैच देखोगे अगर इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस, दोनों ऑर्बिटल में इंटरैक्टिंग ऑर्बिटल के बीच, ऑर्बिटल्स के बीच अगर एनर्जी डिफरेंस अगर 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा हो जाए, अगर इतने
इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस दो इंटरेक्टिंग ऑर्बिटल्स के बीच में है या फिर उससे ज्यादा है तो फिर वो ऑर्बिटल्स कभी भी इंटरेक्ट नहीं करते, चाहे आप कितनी भी सिमेट्री उनकी मैच करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अब ये 2s इस 2s के साथ सिमेट्री मैच तो करता है लेकिन एनर्जी मैच नहीं करता। इसका मतलब ये नॉन बॉन्डिंग उतर जाएगा, ये 2s नॉन बॉन्डिंग, ये समझे आप। अब अगर मैं बात करूं इस 2s की इस 2p के साथ, यहां पर 3 ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। हाई एनर्जी का ये 2s अब भी इस 2p से हाई एनर्जी का है, इनमें एनर्जी डिफरेंस कम है, इनमें एनर्जी डिफरेंस भयंकर बहुत कमाल के हैं। तो क्या करें, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको इस s ऑर्बिटल को आप किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे इस s ऑर्बिटल को, इस तरह से बनाएंगे। देखिए bf है तो bf लीनियर ही रहा होगा, पक्का ही लीनियर रहा होगा। अगर इसके 2s की बात की जाए तो 2s ऑर्बिटल इसका कुछ इस तरह से होगा, और अगर इसके 2p ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो इसके 2p ऑर्बिटल, एक 2p ऑर्बिटल इस तरह का होगा, एक 2p ऑर्बिटल इस तरह का होगा और एक 2p ऑर्बिटल इस तरह का होगा, ऐसे ही रहे होंगे। अब अगर मैं बात करूं इन p ऑर्बिटल्स की, तो ये वाला जो p ऑर्बिटल है एक तो इस तरह से रहा होगा और जो दो हैं वो इस तरह से रहे होंगे। p ऑर्बिटल तो ऐसे ही होते हैं, बोलो यार, इस तरह से ही होंगे। तो ये जो दो p ऑर्बिटल है, ये और ये जो दो p ऑर्बिटल है, ये क्या पाइसिमेट्री के हैं? हाँ बिल्कुल पाइसिमेट्री के हैं, क्योंकि इन p ऑर्बिटल्स में, इस p ऑर्बिटल में और इस p ऑर्बिटल में, मतलब बोरोन के 2p ऑर्बिटल्स में और फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, देखिए जैसे जैसे ये एनर्जी गैप बढ़ेगा इंटरेक्शन बकवास होने लगेंगी। तो यहां पर, क्योंकि यहां पर तो ये एनर्जी गैप 14 से बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ पे चाहे कितनी सिमेट्री आप मैच कर लो कोई मिक्सिंग नहीं होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एनर्जी गैप लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन होगी लेकिन बहुत बकवास, मतलब बहुत पुअर इंटरेक्शन होगी, ना के बराबर इंटरेक्शन होगी। तो मैं क्या करूँ, मैं इन ऑर्बिटल्स को क्या करूँ, इन ऑर्बिटल्स को एज ए नॉन बॉन्डिंग ही उतार दूं और इसमें से इन दोनों ऑर्बिटल्स को एज ए नॉन बॉन्डिंग ही उतार दूं, कुछ इस तरह से। बोलो यार, ये पाइसिमेट्री के आप समझ रहे होंगे, पाइसिमेट्री के नॉन बॉन्डिंग, और ये भी है पाइसिमेट्री के नॉन बॉन्डिंग। पाई बॉन्ड बनाने के लिए जाते हैं ये दोनों, इसलिए मैंने बोला पाइसिमेट्री के हैं। और जो सिग्मा सिमेट्री का है, अब सिग्मा सिमेट्री कितने बच गए, एक ये बच गया सिग्मा सिमेट्री का, एक 2s बच गया ये वाला और एक 2pz ये वाला। आप ये मान लीजिए कि ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x और y, ये जो बॉन्ड है ये z एक्सिस के अलोंग बना है। x और y क्या करेंगे, ये इस z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो टू लोब इंटरेक्शन करके, मतलब पाई इंटरेक्शन के लिए जाएंगे। तो ये मैंने ये जो दोनों उतारे हैं, ये px और py उतार दिया, बच गया कौन सा, pz बच गया, px और py उतारा, pz बच गया। अब pz के लिए ये जो ऑर्बिटल है, ये जो फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल है, वो 2s से भी इंटरेक्ट कर सकता है और 2pz से भी इंटरेक्ट कर सकता है। और अब इंटरेक्ट करने वाले 3 ऑर्बिटल हैं, ध्यान से सुनो, दोबारा बोल रहा हूं, इंटरेक्ट करने वाले 3 ऑर्बिटल हैं। बोरोन का 2s + 2p और फ्लोरीन का 2pz, यही है 3 ऑर्बिटल है। और अगर 3 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और अगर 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो उसमें से एक होगा कमाल का बॉन्डिंग, एक होगा कमाल का एंटी बॉन्डिंग और तीसरा होगा नॉन बॉन्डिंग। तो नॉन बॉन्डिंग कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा, एवरेज एनर्जी पे लाई करता है दोनों की। इस 2s ऑर्बिटल, इस 2p ऑर्बिटल और इस 2p ऑर्बिटल, इन तीनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी एवरेज लाइन होगी वहां पर कहीं ये लाई करेगा, कुछ इस तरह से। ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये सिग्मा सिमेट्री का है, इसलिए ये इस तरह से लिखा जाएगा। और एक बॉन्डिंग बन जाएगा कुछ इस तरह से, और एक हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा कुछ इस तरह से। बोलो यार, इस तरह से, मतलब एक सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा और एक सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। ये पाई दोनों ही पाई, बोरोन के जो पाई सिमेट्री ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के जो पाई सिमेट्री ऑर्बिटल है, ये दोनों ही नॉन बॉन्डिंग उतर जाएंगे। याद रहे, सीओ के केस में ऐसा नहीं होता था। सीओ के केस में क्योंकि एनर्जी गैप कम थे, कार्बन था, वो कार्बन था और ये ऑक्सीजन था। अरे याद करो, वो कार्बन था और ये ऑक्सीजन था। कार्बन होगा तो 2p नीचे आएंगे क्योंकि z इफेक्टिव बढ़ेंगे, और वो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन z इफेक्टिव घटने मतलब 2p ऊपर जाएंगे।
तो वहां पर ये जो गैप थे ये गैप बहुत कम थे। जो गैप अभी यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो गैप वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास थे। तो कमाल की इंटरेक्शन करते हैं। और ये जो पाई नॉन बॉन्डिंग यहाँ पर पड़े हैं, दरअसल सीओ में ये पाई नॉन बॉन्डिंग नहीं होते, बॉन्डिंग होते हैं। कमाल की घटना है ये। अब समझिए इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से होगी। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस पे यहाँ पे और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन ये और एक ये। तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 5 इसके, 5 ये और 2 ये। तो ये तो दोनों आप ऐसे ही उतार दीजिए। अरे ये 2s वाले तो ऐसे उतार दीजिए क्योंकि ये तो बहुत लो एनर्जी का, बहुत कॉन्ट्रैक्टेड है, ये तो ओवरलैप के लिए जाएगा ही नहीं, बहुत कॉन्ट्रैक्टेड है। 5 इलेक्ट्रॉन ये रह गए और 5 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन ये रह गए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आपको भरने। 8 इलेक्ट्रॉन आप इन सभी 4 ऑर्बिटल्स में भर डालिए। ये रहे 1 2, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ px, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ py, 3 4 5 6 7 8, ये रहा। ये दरअसल इसका होमो होगा। और कमाल की बात, और कमाल की बात सुन लो रे, और कमाल की बात सुन लो, इस सिग्मा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दरअसल 2s के कंट्रीब्यूशन ज्यादा होते हैं। कमाल की बात है ये, बहुत कमाल की बात है, क्योंकि इनमें एनर्जी गैप ज्यादा है, इन 2p ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप ज्यादा है, इसलिए ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस 2s ऑर्बिटल का दरअसल इस होमो में होता है। और अगर इसका कंट्रीब्यूशन इस होमो में होगा तो जब भी ये डोनेट करने के लिए जाएगा, जब भी ये जुड़ने के लिए जाएगा तो अपने होमो से ही तो इंटरेक्ट करेगा। और होमो इसका s ऑर्बिटल की तरह दिखता है। और अगर s ऑर्बिटल जैसा होमो हुआ, स्पेरिकली सिमेट्रिकल होमो हुआ जिसमें डायरेक्शनैलिटीज नहीं है, तो क्या वो इफेक्टिवली ओवरलैप कर पाएगा? क्या मर के भी नहीं करेगा। और इसी वजह से ये एज ए लिगेंड काम नहीं करते, एज ए लिगेंड ये काम नहीं करते, क्योंकि इनके जो होमो होते हैं वो स्पेरिकल सिमेट्री के होते हैं। इसी वजह से ये कभी भी कॉम्प्लेक्सेशंस के लिए या फिर बॉन्डिंग के लिए नहीं जाते। आपने कभी भी ये बीएफ लिगेंड नहीं देखा होगा। और कमाल की बात, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कई बार पूछता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है? सिंपल है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लो, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग को नहीं लेना, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के नेट स्टेबलाइजेशन या डिस्टेबलाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही मॉलिक्यूल के स्टेबलाइजेशन या डिस्टेबलाइजेशन को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये नॉन बॉन्डिंग हो गया, ये दोनों नॉन बॉन्डिंग हो गए, और ऊपर वाले ये दोनों नॉन बॉन्डिंग हो गए, इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये वाले पाई सिमेट्री के फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल्स ये नॉन बॉन्डिंग है और 2s ऑर्बिटल की नॉन बॉन्डिंग है। तो मतलब यहाँ पर 3 पेयर तो नॉन बॉन्डिंग हो गए, और ऊपर ये वाला होमो भी तो नॉन बॉन्डिंग है, इसको मत भूल जाना, ये भी तो नॉन बॉन्डिंग है। केवल एक ही बॉन्डिंग पेयर है, एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं, एंटी बॉन्डिंग एक ही ऑर्बिटल है और वो तो बहुत हाई एनर्जी का, उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में 0, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो यहाँ पर BF का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1, और इसका जो होमो होता है, क्योंकि उसमें 2s के कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, इसलिए ये कभी कॉम्प्लेक्सेशन के लिए नहीं जाता। 2s के कैरेक्टर ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि 2p के ज्यादा पास या फिर 2p फ्लोरीन के ज्यादा एनर्जी वाइज पास बोरोन का 2s है, और इनके बीच दरअसल कमाल की इंटरेक्शन हो रही है, बजाय बोरोन के 2p के। बोरोन के 2p का कंट्रीब्यूशन है, उसकी सिमेट्री मैच करती है, उसकी एनर्जी भी मैच करती है, लेकिन एनर्जी मैच उतनी कमाल की नहीं करती जितनी 2s की करती है। तो 2s के कंट्रीब्यूशन बढ़ जाते हैं एमोज में, और इस सिग्मा नॉन बॉन्डिंग एमओ में बोरोन के 2s के कैरेक्टर्स एक्सक्लूसिवली ज्यादा होते हैं। आपको समझ में आया होगा ये बात, और इसी वजह से ये बॉन्डिंग के लिए नहीं जाता। अगली बार मैं चर्चा करूंगा CO के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में, किस तरह से वो इससे डिफरेंट है और किस तरह से उसके जो पाई स्टार हैं, देखिए इसमें पाई स्टार नहीं है, उसमें पाई स्टार होते हैं क्योंकि उनमें इंटरेक्शन हो जाती है, किस तरह से उनके पाई स्टार उन्हें हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस में, और इसी वजह से वो डेलो को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।